चैप्टर 14 एटमॉस्फेयर में आज का हमारा टॉपिक है 14.4 एसिड रेन एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। एसिड रेन को हमने डिस्कस करना है और इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कशन करनी है। सो स्टार्ट करते हैं। एसिड रेन क्या चीज़ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एसिड रेन इज़ फॉर्म्ड व्हेन एसिडिक एयर पोल्यूटेंट्स एसिडिक एयर पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर? व्हेन एसिडिक एयर पोल्यूटेंट्स रिएक्ट विद वाटर इन द एटमॉस्फेयर, क्लियर? एसिड रेन कैसे बनता है? जब एसिडिक एयर पोल्यूटेंट्स यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास जो रेन है वो क्या हो जाता है, वो हमारे पास एसिडिक बन जाता है। क्लियर? अब एसिड रेन का फिनोमेना कैसे होता है, कैसे ये प्रोसेस होता है, इसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। क्लियर? ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है एटमॉस्फेयर में। अब जब बारिश होती है तो बारिश का हमारे पास पानी होता है, वाटर, तो बारिश के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व हो जाता है। क्या चीज़ बना लेता है? कार्बोनिक एसिड बनाता है, H2CO3 बना लेता है। और H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड ये एक वीक एसिड है और बेसिकली इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास नॉर्मल रेन वाटर है। और इस नॉर्मल रेन वाटर का जो pH होता है वो हमारे पास होता है 5.6 से लेकर हमारे पास होता है 6 तक। क्लियर? ये रेन वाटर एसिडिक होता है लेकिन इसको हम नॉर्मली कंसीडर करते हैं क्योंकि ये इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं होता। क्लियर? दूसरी तरफ आ जाए, सेकंड हैंड पे हम देखते हैं। आपको पता है कि फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से क्या काम होता है? फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस होती है, साथ हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस होती है। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में जाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी एटमॉस्फेयर में जाती है। क्लियर हो गई बात? अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है एटमॉस्फेयर में जाके जब बारिश होती है तो बारिश के पानी से ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी रिएक्शन करके क्या चीज़ बना लेती है? पहले स्टेप में ये बनाते हैं H2SO3 जिसको हम नाम देते हैं सल्फरस एसिड का। ये सल्फरस एसिड स्लोली एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होकर क्या चीज़ बना लेता है? H2SO4 बना लेता है। क्लियर हो गई बात? दूसरी तरफ हमारे पास जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये भी हमारे पास वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या चीज़ बना लेते हैं? ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं, HNO3। नाइट्रस एसिड भी बनता है, HNO2 और नाइट्रिक एसिड भी बनता है। अब ये H2SO4 और HNO3 ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के एसिड्स हैं और जिस बारिश के पानी में ये दोनों मौजूद होते हैं वो बारिश का पानी हमारे पास बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है और उसी को बेसिकली हम नाम देते हैं एसिड रेन। जिस बारिश के पानी में ये दोनों एसिड्स मौजूद होते हैं उसको हम नाम देते हैं एसिड रेन। और एसिड रेन का जो हमारे पास pH होता है वह नॉर्मली या तो 4 होता है या फिर लेस देन 4 भी हमारे पास होता है। क्लियर? इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं एसिड रेन। इतनी सी बात है ये हमारे पास। और एसिड रेन के हमारे पास इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं उसको हम देखते हैं। बेसिकली एसिड रेन जो है, जो ऐसी बारिश जो कि एसिडिक होती है वो हमारे पास जब सॉइल पे पड़ती है, चट्टानों रॉक्स वगैरह पे पड़ती है तो वहाँ पे जो सॉइल और रॉक्स के ऊपर जो हैवी मेटल्स होते हैं जैसे हमारे पास एल्युमिनियम है, मरकरी है, लेड है और क्रोमियम है, तो एसिड रेन इन हैवी मेटल्स को लीच आउट कर जाते हैं और अपने साथ बहते बहते इसको रिवर्स और लेक्स वगैरह में लेके चले जाते हैं। अब वहाँ पे जब ये हैवी मेटल्स पहुँच जाते हैं यहाँ पे दो किस्म के इफेक्ट्स होते हैं रिवर्स और लेक्स वगैरह में। एक तो एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ बहुत बुरी तरह डैमेज हो जाती है, बहुत नुकसान पहुँचता है इन हैवी मेटल्स की वजह से एक्वेटिक लाइफ को। ख़ासकर हमारे पास जो एल्युमिनियम होता है वो फ़िश के गिल्स में क्लॉग हो जाता है जिसकी वजह से सफोकेशन होती है उनको और फाइनली वो डेथ भी कॉज हो जाती है उनकी। दूसरी तरफ ये जो हम रिवर और लेक्स का पानी होता है ह्यूमन बींग्स इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज़ करते होते हैं और ये जो हैवी मेटल्स है हमारी बॉडी में एकमुलेट होते रहते हैं और फिर बहुत ख़तरनाक लेवल तक इसकी एकमुलेशन हो जाती है और इसके एकमुलेशन होने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ये हमारे पास क्रिएट करते होते हैं। क्लियर? ये भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट है एसिड रेन का।
दूसरा हमारे पास इसका जो इफ़ेक्ट है कि एसिड रेन जो है बिल्डिंग्स वगैरह को भी कोरोड करते रहते हैं। बिल्डिंग्स वगैरह जहाँ पे हमारे पास बिल्डिंग्स जिसमें हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होता है, मार्बल सफ़ेद पत्थर आपने देखा होगा, कुछ लोग अपने घर में सफ़ेद पत्थर लगवाते हैं और उस सफ़ेद पत्थर में क्या चीज़ मौजूद होता है, उसमें हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होता है। सफ़ेद पत्थर का नाम मार्बल होता है, मार्बल में कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होता है। एसिड रेन इस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके उसको बुरी तरह डैमेज कर देता है। क्लियर हो गई बात। इसके बाद हमारे पास जो लाइमस्टोन वगैरह होता है जो बिल्डिंग्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, उसके साथ भी एसिड रेन रिएक्शन करके उसको भी बहुत बुरी तरह डैमेज कर देता रहता है। क्लियर, जिसकी वजह से बिल्डिंग्स वगैरह जो है ना वो डल हो जाती हैं, शाइनिंग से डल कलर में आ जाते हैं और कोरोडेड भी होते रहते हैं डे बाय डे। जो हमारे पास स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, एसिड रेन की वजह से वो बहुत बुरी तरह कोरोड हो चुका है और 1983 में यूएस गवर्नमेंट ने इस हिस्टोरिकल फिगर को रिस्टोर करने का कैंपेन भी लॉन्च किया हुआ था। क्लियर। सो इसके बाद जो तीसरा इफेक्ट है हमारे पास, एसिड रेन जो है जब ये बारिश का पानी ज़मीन के ऊपर पड़ता है उससे क्या हो जाता है, ये बारिश का पानी ज़मीन में कुछ जज़ब हो जाता है, कुछ दरियाओं वगैरह में चला जाता है, दरियाओं वगैरह में एक्वेटिक लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं, जबकि जो पानी ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, ज़मीन के अंदर जब एब्जॉर्ब हो जाता है तो सॉइल की ये एसिडिक बना देते हैं, जिसकी वजह से प्लांट की जो ग्रोथ है वो रिटार्ड हो जाती है, क्योंकि प्लांट्स वगैरह जो हैं वो एसिडिक सॉइल में बेटर तरीके से ग्रो नहीं कर पाते। क्लियर। सो प्लांट्स एट द एंड हमारे पास ये डाई भी हो जाते हैं, सूख के फिर एट द एंड उनकी डेथ कॉज हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट है एसिड रेन का, और ये डायरेक्टली प्लांट्स के लीफ वगैरह को भी डैमेज करते रहते हैं, स्टेम्स वगैरह को भी ये डैमेज करते हैं। क्लियर। लास्ट नंबर 4 पे जो हमारे पास इफेक्ट लिखा हुआ है कि ये तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि एसिड रेन जो है प्लांट्स के लीव्स ट्रीज़ और प्लांट्स वगैरह के लीफ को भी डैमेज करते रहते हैं और इसकी जो हमारे पास ग्रोथ होती है उसको लिमिटिंग बना देते हैं। क्लियर। सो ये कुछ एसिड रेन के इफ़ेक्ट्स हैं, आप ख़ुद भी इसको देख लीजिएगा। कोई इसमें ना समझ आने वाली बात हुई कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर हम इस पर दोबारा लेक्चर में बात कर लेंगे। क्लियर। सो इट्स ऑल अबाउट एसिड रेन एंड इट्स इफ़ेक्ट्स।